गुड मॉर्निंग। आज मुझे सुनने वाले सब प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना नमस्कार देता हूं। और आज मैं एक बार बहुत उत्साहित हूं, फिर से परमेश्वर के उस जीवित वचन को, सामर्थी प्रभावशाली वचन को आपके बीच में रखते हुए मुझे बड़ी खुशी है। आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसलिए आप इस संदेश को भी सुन रहे हैं। मैं आज आपका ध्यान विश्वास की ओर लाना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके पहले वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर खूबसूरत तरीके से इब्रानियों का लेखक कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनधे की बातों का प्रमाण है। फेथ, जैसे हम अपनी आंखों से इस मटेरियल वर्ल्ड को, संसारिक बातों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्वास की आंखों से हम उन बातों को देखते हैं जो परमेश्वर की है। सुपरनैचुरल, अलौकिक बातों को हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं। आपके सामने मोबाइल होगा, आपके सामने टेबल होगी, चेयर होगी, एक घर आप देखते हैं, ये सब आपकी आंखों की दृष्टि से आप देख पाते हैं, जो कुछ आप देखते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के कामों को आपको देखना है तो आपकी विश्वास की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय में एक संत जिसका नाम एलीशा है, भविष्यद्वक्ता है, वो एक स्थान, दोतान नामक स्थान पर रात को विश्राम करते हैं। और जब प्रातः होती है तो उसका दास जब बाहर निकलता है उस कमरे से, वो देखता है आराम की सेना ने उसे घेरा हुआ है। और वो डरकर भागकर अपने मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक, हम सत्यानाश हो रहे हैं। और जब इस बात को एलीशा सुनता है, एलीशा एक खूबसूरत जवाब देता है। एलीशा कहता है, मत डर, क्योंकि जो उनकी ओर है उनसे बहुत अधिक हमारी ओर है। ये शायद दास बोलेगा, मैं जाकर देखकर आया हूं, अभी शत्रु की उन सेना ने हमें घेर रखा है। लेकिन एलीशा उसके लिए एक प्रार्थना करता है। और जानते हैं वो प्रार्थना क्या है? दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय 17 वचन में आप देख सकते हैं। एलीशा प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, इस दास की आंखों को खोल दे। और जब परमेश्वर उसकी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो जो सेना जो है उसके पार पूरे पहाड़ पर स्वर्गीय रथ और स्वर्गदूतों को वो देखता है। तो जब एलीशा ने प्रार्थना किया उसकी आंखें खोल दे, तो वो कौन सी आंखों के बारे में बात कर रहा है? विश्वास की आंखों के बारे में। शारीरिक आंखों से उसने आराम की सेना को देखा, लेकिन विश्वास की आंखें जब परमेश्वर ने खोली तो परमेश्वर के कार्यों को देखा। और आज जब इब्रानियों का लेखक कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। आज आप अपने जीवन में बहुत से संघर्षों को देखते होंगे, अपने जीवन में चुनौतियों को देखते होंगे, अपने जीवन के बंद दरवाजों को आप देखते होंगे। लेकिन आज मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपकी आंखों को खोले, विश्वास की आंखों को खोले, जिससे आप परमेश्वर के कार्यों को देख सके। अगर परमेश्वर एक पुल बनाए जो आपकी समस्याओं को और परमेश्वर के साथ जोड़े, तो आप उस पुल का नाम विश्वास दे सकते हैं। विश्वास ही आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। यह ठीक ऐसा है जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो या किसी पार्किंग लॉट की ओर जा रहे हो और वहां पर ऑटोमेटिक बैरियर लगा होता है। जब दूर से आप देखते हैं तो वो बंद है, आपको असहजता महसूस होती है, पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचते हैं और जब उसका वो सेंसर उस नजदीकी पहुंचकर काम करना शुरू करता है, वो खुल जाता है। दूर रहकर आप उस दरवाजे को खुला हुआ नहीं देख सकते, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हैं वो दरवाजा खुल जाता है। विश्वास का कार्य भी ऐसा ही है।
आप परमेश्वर से दूर रहकर आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को नहीं देख सकते, लेकिन उस विश्वास के पुल पर चढ़ते हुए आप परमेश्वर के करीब जाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन के कुछ बंद दरवाजे खुलना प्रारंभ हो। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में बहुत से दरवाजे बंद होंगे, लेकिन उस विश्वास के पुल पर आप यात्रा करना शुरू कीजिए। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, पिता को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चले जाओ, वो निकल गया। उसे नहीं मालूम था वो कहां जा रहा है, लेकिन विश्वास के द्वारा वो निकल गया। और जब निकलने के बाद प्रभु का काम शुरू हुआ। प्रियो, विश्वास वो है जो देखकर नहीं करते, बिना देखे विश्वास करते हैं। आज आप किन बातों से संघर्षरत हैं? आपकी बीमारी में आप संघर्षरत हैं, आप विश्वास कीजिए यहोवा राफा आपके लिए, बीमारी के लिए अद्भुत चंगा बने। अगर आप आर्थिक परिस्थितियों से व्याकुल हैं, यहोवा यीरे जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो एलिया का परमेश्वर है, आप विश्वास कीजिए वो मेरा भी परमेश्वर है। आप अशांत हैं, आपके घर में शांति नहीं है, यहोवा शम्मा आपके लिए शांति बने। यूहन्ना 14 उसके 27 में जैसा लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं, जो संसार की तरह नहीं, जो छीनी नहीं जा सकती। वो शांति का राजकुमार आपके घर में अपनी असीम शांति को उत्पन्न करे। आपके सामने सारे दरवाजे बंद दिख रहे होंगे, लेकिन आप उस विश्वास की उस पुल पर आप चढ़कर प्रभु के पास आते जाइए। आप देखेंगे जब चलना शुरू करेंगे वो दरवाजे खुलते जाएंगे। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ द्वारों को खोले, कुछ अद्भुत काम आपके जीवन में हो, विश्वास के कार्य आपके जीवन में प्रकट हो जाएं। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है जब हम इस विश्वास के वचनों को सुनते हैं, ओ हमारे जीवन में विश्वास बढ़ना प्रारंभ हो। जैसे आपने उस एलीशा की प्रार्थना से दास की आंखों को खोला, हमारी आंखों को खोल दे कि हम आपके अलौकिक कामों को, स्वर्गिक कामों को, उन चमत्कारों को देख सकें जो हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। और आज मुझे सुनने वाले बहुत से प्रियजनों को ऐसे कार्यों को देखने की आवश्यकता है। प्रभु उनकी आंखों को खोल दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत कामों के लिए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इस समय के लिए जो आपने इस वीडियो को सुनने में बिताया। परमेश्वर निश्चित रूप से इसका प्रतिफल आपको देगा, आपके लिए अद्भुत काम होंगे। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हैं, इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हैं, आप इन वचनों को औरों को भी शेयर कीजिए और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो परमेश्वर के अद्भुत कलाम को सुने और अपने जीवन में अनुग्रह को पाएं। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।